पुरस्कार श्री निरंजन स्वरूप मित्तल साहित्य विभूषण सम्मान वर्ष 2024 देश के सुप्रसिद्ध गीतकार, समीक्षक, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राधेश्याम बंधु जी को दिया जा रहा है। आपकी गीत यात्रा से सभी परिचित हैं। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नवगीत के आप सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। आपके प्रकाशित ग्रंथ वर्षों लेखन, जनपद, समग्र चेतना, नवगीत विशेषांक, पूर्वी काव्य यात्रा, समकालीन कविता इत्यादि हिंदी साहित्य प्रेमियों की कंठस्थ गीत काव्य धारा में है। आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री निरंजन स्वरूप मित्तल जी के परिवार के द्वारा श्री निरंजन स्वरूप मित्तल उत्तर प्रदेश के संभ्रांत जमींदार परिवार में जन्मे थे, जो व्यवसाय से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन रेलवे के संबंधित मल्टीनेशनल कंपनी के अनेक उच्च पदों पर आपने कार्य किया और समाज सेवा को साथ ही साथ अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। आप आर्य समाज से प्रभावित थे और कांगड़ा जैसी छोटी सी जगह पर आपने आर्य समाज ही नहीं बल्कि स्कूल खोलकर अपने गांव और क्षेत्र की अनुपम सेवा की। यह स्मृति पुरस्कार उनकी धर्मपत्नी, जो हम सब की प्रिय श्रीमती मंजू मित्तल है और महिला मंगल ट्रस्ट की ट्रस्टी भी हैं, आपने अपने पति की स्मृति में प्रदान किया। एक महान वरिष्ठ साहित्यकार को महान उद्योगपति, समाज सेवी के परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन आप दोनों के साथ जुड़कर के गौरवान्वित है और सम्मेलन परिवार की ओर से हम आपके उज्जवल, स्वस्थ, आनंदमय जीवन की कामना करते हैं। और अब अनेक देशों में खंड खंड धरा को कर दिया, लेकिन जो बटा है उसे जोड़ने का काम तो राधे और श्याम ही करते हैं, क्योंकि प्रेम के भाव से दुनिया को कान्हा और राधा मानते हैं और उन्हीं के नाम से हिंदी के वरिष्ठतम साहित्यकार, गीतकार, गीत समीक्षक श्री राधेश्याम बंधु जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। गीत का समंदर उनके पास है, समीक्षा के माणिक्य भी उनके साथ हैं, लेकिन समय कह रहा है बस बंधु आज नाव थोड़ी सी ही बांधो इस ढोल को। मैं सबसे पहले दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष इंदिरा मोहन जी, महामंत्री डॉक्टर रवि शर्मा मधु और संयोजक अनमोल जी और तमाम उनके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी प्रति मैं हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन का 45 वर्ष हमें लगा दिया जिस नवगीत साधना में, उसको उन्होंने पहचानने की कोशिश की और मुझे यहाँ याद किया, राधेश्याम बंधु को मंच पर उपस्थित किया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी एक दो शब्द कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन का एक मिशन बना लिया। आधुनिकतावादी कवियों ने, समीक्षकों ने जब हिंदी गीतकार को ये कह करके लांछित किया कि हिंदी गीत का तो मृतप्राय है, 1950 तक आते आते छायावाद जो है में ठहराव आ गया था, दोहराव शुरू हो गया था। इसलिए आधुनिकतावादी कवियों ने कहा कि हिंदी गीत का मृतप्राय है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या हिंदी गीतकार को मृतप्राय कहा जा सकता है? मैंने उसी समय प्रण लिया था कि मैं हिंदी गीत का कोई नए स्वरूप में स्थापित करने का अभियान चलाऊंगा। आज देखिए नवगीत, जिसको लोग मृतप्राय कह रहे गीतकार को, आज नवगीत पूरे इंडिया में विश्वविद्यालयों में उसके पर शोध कार्य हो रही है। आपको इसके पर
ताली बजा करके हमारा समर्थन करना चाहिए। कितनी बड़ी उपलब्धि, और ये क्यों उपलब्धि हुई कि हिंदी गीतकार का कोई आलोचना की पुस्तक नहीं थी। पंत तक तो थी, निराला, महादेव वर्मा, पंत तक तो जो आलोचना थी, उसके आगे कवियों पर किसी ने कुछ नहीं लिखा, वो मैंने लिखा। मेरी आलोचना की 4 किताबें हैं। एक किताब नवगीत के नए प्रतिमान है, जिस पर जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, जिस समय महचंद शर्मा अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे साहित्य श्री सम्मान दिया था। इंदिरा मोहन जी भी थे उसमें। और पहला हमारा आया था 2004 में नवगीत और उसका ये गोद। 2016 में आया नवगीत का लोक धर्मी सौंदर्य बोध, और 2020 में आया नवगीत का मानवतावाद। इन नवगीत की आलोचना पुस्तकों ने हमारे डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, ये जो विद्वान हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन लोगों ने मुझे बधाई दी, अप्रिशिएट किया कि बंधु जी आपने एक ऐतिहासिक काम कर दिया। मेरे जीवन का ये अवदान है और हिंदी साहित्य सम्मेलन पहचाना, मुझे बहुत खुशी है। मैं कुछ पंक्तियां दे के अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। एक दो आपसे बात करता हूँ, आपका ध्यान चाहूंगा कि जो खुशियां हैं बांटते, जो खुशियां हैं बांटते, उनका प्यार अनंत। जो खुशियां हैं बांटते, उनका प्यार अनंत। हर पत्थर के गांव में, हर पत्थर के गांव में लाते वही बसंत। जो ये देखिए खुशियां बांट रहे हैं ना, हिंदी साहित्य सम्मेलन के लोगों ने पुरस्कार दिया, मुझे यहाँ बुलाया, ये खुशियां बांटना है, इसी के लिए बधाई है। जो खुशियां हैं बांटते, उनका प्यार अनंत। हर पत्थर के गांव में लाते वही बसंत। और हमारी पंक्तियों पर आप ताली बजा के समर्थन देंगे तो मुझे खुशी होगी कि हमारी बात आज तक पहुंच रही है। एक छोटे से गजल से अपनी बात पूरी करना चाहता है। नवगीत क्या चाहता है कि आप अपनी सोच को बदलिए, अपने जो है संकीर्ण दायरा को बदलिए और विस्तार दीजिए। आज विश्व जो है मूल्य का जो है जमाना है। आइए कुछ पंक्तियां आपको देती हैं, आपका ध्यान चाहिए। आया है नया दौर, आया है नया दौर, नया मन बनाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। घायल दिलों के घाव पर, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। और लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह, कांटों के जगह प्यार की खुशबू बसाइए। लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह प्यार की खुशबू बसाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। और ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, आपका ध्यान चाहिए। ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए। ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। और करते रहे, देखिए हम जो है जिंदगी भर कमाते हैं ना, लेकिन हम न देश के बारे में सोचते हैं, न समाज के बारे में सोचते हैं, न मनुष्य का बारे में सोचते हैं। ये जिंदगी कोई पूरी जिंदगी नहीं है, सही जिंदगी नहीं है। जिंदगी मतलब है हम समाज के लिए भी जिए, देश के लिए भी जिए, अपने के पड़ोस के लिए जिए, तब जिंदगी सार्थकता है। इस पर पंक्तियां आपका ध्यान चाहिए कि करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत। कुछ तो वतन के वास्ते, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए। करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए। आया नया दौर, नया मन बनाइए। और नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है। मीरा की तरह
मीरा की तरह प्यार को जीना सिखाइए। और आइए कि मेरा ये विश्वास है कि भगवान मिलते हैं। मैं समझता हूं इंद्रमोहन कि आपका विश्वास होगा कि भगवान मिलते हैं। मैं ये दावा साथ कहता हूँ भगवान मिलते हैं, लेकिन उसकी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? डॉक्टर रज शर्मा मधु आप जो है हमारी बात समझेंगे और हमें हिदायत करें। सुनिए कि सच्ची तड़प हो अगर तो, सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी। सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी। पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए। सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी। पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए। आया नया दौर नया बन बनाइए। और अंतिम पंक्तियां क्या है? देने बधाई बंधु हम महफिल में आ गए। आप सबको बधाई। देने बधाई बंधु हम महफिल में आ गए। स्वागत में जरा जोर से ताली बजाइए। स्वागत में जरा जोर से ताली बजाइए। आया नया दौर नया बन बनाइए। घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। और लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह प्यार की खुशी पहुंचाइए। धन्यवाद, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।